मेरा नाम अनिल दांगी, पिता देवकी दांगी, ग्राम बेलहर, पोस्ट नवाड़ी दमोह। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस दिव्यांग आदमी का नाम अनिल दांगी है। दिव्यांग अनिल दांगी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी से न्याय चाहते हैं। अनिल दांगी चाहते हैं कि जेएसएससी एक बार संवेदनशील होकर उनकी बात सुने, समझे और फिर न्यायोचित फैसला ले। अनिल दांगी चाहते हैं कि आयोग ऐसा फैसला ले कि उनकी जिंदगी संवर जाए, क्योंकि वैसे तो जीवन तबाही के कगार पर है। अनिल दांगी जानते हैं कि सरकार सिस्टम केवल कागजों की भाषा जानती है, लेकिन वह चाहते हैं कि कम से कम एक बार आयोग, अधिकारी और सरकार दस्तावेजों के परे जाकर उनकी सुने, हालात को समझे और फिर फैसला करे कि क्या सही है और क्या गलत। अनिल दांगी न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर उनके साथ क्या अन्याय हुआ। अनिल दांगी किस मुश्किल में है? आयोग में बात सुना जाना क्यों अनिल दांगी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बनकर रह गया है? इस वीडियो स्टोरी में इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। अनिल दांगी झारखंड के चतरा जिले के पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहर गांव के रहने वाले हैं। परिवार में माता पिता, भाभी और 2 भतीजियां हैं। अनिल दांगी ने 2017 में जेएसएससी द्वारा आयोजित पीजीटी टीचर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी। 6 साल बाद यानी जून 2023 में परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। 4 जुलाई 2024 को यानी पूरे 1 साल बाद अनिल दांगी को पता चलता है कि अंग्रेजी विषय के लिए चुने गए 41 अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम भी शामिल था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर नियुक्ति तक की सारी प्रक्रिया तब तक पूरी हो चुकी थी। जाहिर है क्योंकि अनिल दांगी को अपने चयन की जानकारी कुल 1 साल बाद मिली, वो भी तब जबकि दोस्तों ने बताया। जब चयन की जानकारी मिली तो अनिल भागे भागे आयोग कार्यालय पहुंचे। आयोग ने 2 टूक कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। समस्या यह है कि अनिल की जिंदगी 2 टूक जवाब भर नहीं, सालों का मसला है। सवाल यह भी है कि आखिर अनिल दांगी को 1 साल तक चयन का पता कैसे नहीं चला। अनिल का तर्क है कि वे गरीब हैं और 1 साल पहले यानी जून 2023 तक उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। वे साधारण कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते थे, इसलिए तब ईमेल देख नहीं पाए। उनका यह भी तर्क है कि उनको रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आयोग से कोई मैसेज भी नहीं मिला, डाक द्वारा भी सूचना नहीं दी गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग द्वारा डाक के माध्यम से चयन की सूचना देने का प्रावधान था या नहीं, क्योंकि जेएसएससी द्वारा और जेपीएससी द्वारा पिछली कई नियुक्ति प्रक्रिया में डाक के माध्यम से दस्तावेज भेजे जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाती है। खैर, कुल जमा बात बस इतनी है कि दिव्यांग अनिल दांगी 1 साल तक नहीं जान पाए कि उनका चयन अंग्रेजी शिक्षक के रूप में किया गया है। वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए। अनिल दांगी जानते हैं कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनका चयन भी हुआ है। अनिल चाहते हैं कि सरकार उनकी दिव्यांगता पर गौर करे। वे नियुक्ति की मांग लेकर बैशाखी के सहारे ही पिछले 2 माह से चतरा से लेकर रांची तक सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं। आयोग और सीएमओ को ज्ञापन देकर मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर उनकी बात सुनने की गुहार लगा रहे हैं। अनिल दांगी की बात क्यों सुननी चाहिए, इसके भी कुछ ठोस तर्क हैं। अनिल दांगी दिव्यांग हैं और गरीब परिवार से आते हैं। पिता देवकी दांगी छोटे मोटे किसान हैं। दिव्यांग अनिल दांगी ने अभाव में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी की। बड़े भाई गौतम दांगी ने बड़ी मुश्किल से परिवार को संभाला था। वही कमाने वाले इकलौते सदस्य थे इसलिए क्योंकि अप्रैल 2024 में खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आकर उनका देहांत हो गया। अब माता पिता, भाभी और 2 भतीजियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी अनिल पर है। ये नौकरी पूरे दांगी परिवार के लिए डूबते का सहारा है। नहीं मिली तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनिल दांगी चाहते हैं कि कागजों, नियमों और संहिताओं से परे जाकर आयोग और सरकार उनके हालात पर गौर फरमाए, संवेदनशील होकर उनकी बात सुने। सवाल फिर भी है कि क्या आयोग अनिल दांगी को सुनेगा? सुनना तो चाहिए। आपको क्या लगता है? आज द फोर्थ पिलर की इस वीडियो में हमने अनिल दांगी पर बात की है। अनिल दांगी सिस्टम और गरीबी दोनों के सताए हुए हैं।
अनिल दांगी के पास उतने पैसे पर्याप्त नहीं थे कि जितने में एक स्मार्टफोन आ पाए, और स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से उनको ये पता ही नहीं चल पाया कि उनका सिलेक्शन शिक्षक के तौर पर हो चुका है। अब दिक्कत ये है कि वे बार बार आयोग का चक्कर काट रहे हैं। द फोर्थ पिलर आयोग से और साथ साथ सरकार से ये उम्मीद करता है कि अनिल दांगी, जो बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनके कंधे पर अथाह जवाबदेही है, जिम्मेदारी है अपने परिवार का, उनकी बात सरकार सुने। अनिल दांगी एक चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग को सुना जाए। द फोर्थ पिलर की यही कोशिश है सरकार से, आयोग से और इस व्यवस्था से भी। अगर आपको लगता है कि आप अनिल दांगी के इस प्रयास में सहयात्री हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि इस बात सरकार तक, आयोग तक बखूबी पहुंच सके। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।